जनाब शान रमजान 27 रमजान मुबारक यौम आज़ादी पाकिस्तान। कल हम सब ने कल शब भर अल्लाह का तस्करा किया, उसके हबीब का तस्करा किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, उसके हबीब का शुक्र अदा किया। और जहां हम शुक्रिया अदा कर रहे थे बाकी नेमतों का, वहां हमने इस नेमत का भी शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह ताला ने हमें इस वतन अजीज, इस पाक सरजमीन से नवाजा है। जाहिर है ठीक है, सख्तियां भी हैं, हालात ख़राब भी हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या ये नेमत कम है? और इस नेमत का अंदाज़ा वही लोग कर सकते हैं जो कि इससे महरूम है, या जिन्होंने अवाइल में इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं कि हमारे पास एक रहने की जगह, अपनी इज्जत के साथ, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर एक रहने की जगह है। और ठीक है, मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है। घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। आज इसी घर का चूंकि यौमे क्या कहेंगे, यौमे पैदाइश कह लें, 27 रमजान मुबारक है, 14 अगस्त जिस तरह हमारे लिए अहम है, इसी अंदाज से मुबारक तो दूसरे अंदाज से भी बाबरकत है। और आज यौम आज़ादी पाकिस्तान भी है, इसीलिए अब यहाँ से जो हमारी ट्रांसमिशन होगी वो इंशाल्लाह उसमें ये फेस्टिविटी, ये यौम आज़ादी के हवाले से एक फेस्टिविटी का सिलसिला जारी रहेगा। और इसका आगाज़ आपने एक तो देख लिया विजुअल फॉर्म में कि हमारे वो सारे नात खां हजरात, फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब, क्या ज़बरदस्त अंदाज लग रहा है, पाकिस्तान का झंडा हाथ में लिए हुए, महमूद भाई, मोहसिन भाई, शाहरुख भाई, इन सबों के हाथ में पाकिस्तान के झंडे हैं, हमारी ऑडियंस के हाथ में पाकिस्तान के झंडे हैं। ये आपने विजुअल फॉर्म में तो देख लिया, लेकिन एक चीज जो हमने आपको अब दिखानी और सुनानी है वो इस वक्त सिर्फ मुझे मालूम है या मेरी टीम को मालूम है। वो ये है, एक तवील अरसे बाद जुनैद जमशेद दिल दिल पाकिस्तान के साथ। आइए आप लोगों की भरपूर तालियों में। चले फिर सब साथ मिलके इंशाल्लाह। चलो गाओ फिर। ऐसी ज़मीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भेजो इसको। आ जाए सारे बच्चों को बुला लो, आ जाए सारे बच्चे आ जाए, आ जाओ। चेहरा बनता है फूल एक लड़ी में पिरोए तो फिर सेहरा बनता है, चेहरा बनता है। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल।
वाह वाह, जबरदस्त Once more. जबरदस्त, वाह वाह जबरदस्त। सब मिलकर अगर एक दफा नारा हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद। वाह वाह वाह, जबरदस्त। और जनाब, दिल दिल पाकिस्तान, आज तो शान रमजान की और आज यौम पाकिस्तान की ये शान हो गई दोबारा। जुनेद जमशेद साहब एक तवील अरसे बाद, एक बड़े अरसे बाद, दिल दिल पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान का मुझे लगता है कौमी तराना है। उसके बाद अगर कोई कलाम इस नहज तक पहुंचा, इस शोहरत तक पहुंचा, तो यकीनन वो यही कलाम था। क्या बात है। अब मुझे बताएं, ये सरप्राइज और ये सरप्राइज आपको ये कैसा लगा, ये बताएं। ये सरप्राइज पाकिस्तान, इन हालात में तो ये सरप्राइज बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। और एक शेर आता है मेरे दिल में इसको सुन के कि बेहतर है कि दिल के साथ रहे पासबान अकल, बेहतर है कि दिल के साथ रहे पासबान अकल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़। वाह 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 वाह, कभी कभी सुभान अल्लाह। भाई जुनेद जमशेद साहब के लिए एक बार फिर बहुत सारी तालियां। और मैं देख रहा था जिस अंदाज से लोगों के होठ हिल रहे थे, लोगों के दिल हिलते हैं इस गाने के साथ, इस गाने के एक किस्सा। और इंशाल्लाह आज हमारे पास वैसे आपके लिए हमारी जो सही मानों में रमज़ान की जो ये आज की जो ट्रांसमिशन है, ये शान रमज़ान के बजाय मुझे लग रही है शान वो रमज़ान दिल दिल पाकिस्तान या दिल दिल पाकिस्तान रमज़ान लग रहा है वाह हमारा। वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। और इंशाल्लाह ये सिलसिला अब यहाँ से जारी रहेगा आज इफ्तार तक इंशाल्लाह। वक्फे वक्फे से इसी अंदाज से इसको सेलिब्रेट करते रहेंगे। आज तो मैं अभी ऑन एयर कह रहा हूँ कि फसी भाई से भी कहूँगा कि मिल्ली नगमा कोई ना कोई सुनाना पड़ेगा फसी ये भाई को। बहुत अच्छा है ना? सुनाएंगे। बस ठीक है, तो फिर अभी क्या ख्याल है, अभी ऐसा करते हैं कि अभी फिर मैं जब अभी आप लोग जब कर रहे थे मुझे बताए बगैर ये चक्करबाजी, तो ये सोनी धरती पढ़ रहे थे, मैं कहूँ इतनी खूबसूरत पढ़ रहे थे ये। अच्छा सोनी धरती, सुना दे इसी के साथ यार तो break सुना पे दो जाते हैं। यार, सुना दो महमूद भाई। हाँ, सोहनी वाह। धरती अल्लाह रखे कदम 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 आबा तुझे, कदम कदम आबा तुझे। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबा, कदम कदम आबा तुझे, कदम कदम आबा। बात ये है मेरा, हाँ बात ये तेरा बड़े बड़े हर आप एक जरा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखे हम देखे आजाद तुझे, हम देखे आजाद तुझे। सोहनी धरती अल्लाह रखे। अच्छा जी। बहुत सी तालियां होनी चाहिए ना इस पर तो। और ये शहनाज बेगम ने गाया था वसीम, हाँ। और इतना खूबसूरत गाया, उनकी इतनी खूबसूरत आवाज़ थी कि मैं आपको क्या बताऊं। आप तो नहीं थे, मैं तो पता नहीं, हाँ हम बहुत छोटे ये थे आपकी उस अपनी वक्त। जवानी का वाकया है, मुझे क्या पता भाई। मैं तो बस आप बुजुर्गों से हमने सुना है बस ये तो। अच्छा भाई, अब आज ये इस वक्त पैनल है 1 2 3 4 5 लोगों का। अच्छा मैं तो ठीक ठीक आज ठीक। आप लोगों ने वोट करना है और अक्सरियत जिसके हक में वोट करेगी उसके हक में फैसला हो जाएगा। अगर मुझे विनर का प्लीज कार्ड दे सके तो, मैंने कहीं मिसप्लेस कर दिया तो मुझे दे दीजिएगा, खुदा के लिए वरना दो। फिर हम नेक्स्ट सेगमेंट में अनाउंस कर दो देंगे कि ना विनर के करना। लिए क्या है। तो भाई ये रसमलाई बनाई है इन्होंने, एक टीम ने ये रसमलाई बनाई है, दूसरी टीम ने, और इसमें ज्यादा खुश सीरत खूबसूरत सूरत, हाँ वो सीरत और सूरत का असल में बड़ा मसला है। तो अब आप लोगों ने ये बताना है, हैं सीरत पता चलेगी इफ्तार के बाद पता चलेगी। बिल्कुल, कुछ लोगों को पता लग जाती है रोजे के मतलब टाइमिंग्स के दौरान भी, उनके मसले होते हैं। अभी बताएं इसके हक में किस किस का वोट है भाई, इनके हक में आप पांचों में से। खूबसूरती के एतबार से मैं इसको वोट दूंगा, अगर मुझे खाने को मिलेगी तो मैं ये खाऊंगा। अबे ये सियासी बयान, सियासी बयान नहीं भाई, एक वोट खूबसूरत दो। तो वही है ना, उससे तो कोई शक नहीं लग रही, लेकिन ये सबका वोट रसमलाई इसी है हक में। क्योंकि ये रसमलाई है।
अगर मुझे इस तरह खाने को मिलेगी तो उठा लो भाई ताकि खाने को ऑडियंस तो भी देख नहीं सके। दिखाएं भाई, बनाओ, मुझे पूरा वेटर बनाओ तुम लोग। हाँ भाई, अच्छा उसमें वो लिक्विड है उसका? हाँ जी, हाँ जी, दिखाओ भाई। कैसा लग रहा हूँ मैं आपको इस वक्त? बहुत अच्छे। है ना, वेटर वाली फीलिंग आ रही है मुझे। भाई विनर के लिए जो प्राइस है वो जरा मुझे अगर बता दें प्लीज। मैंने कार्ड आपने दिया था जो कि मैंने कहीं मिस कर दिया है, मैं माजरत खाऊं उसके लिए। किस क्या है? अच्छा बता दो, अगर है पता है तो बता दो भाई। कार्ड मिस हो गया, मैं माफी मांग रहा हूँ, 3 दफा तो मांग चुका हूँ, क्या करूँ। अच्छा भाई चले जी, तो ये तो फिर मुकाबला जो है आज का, ये रसमलाई किसकी है? ये वाली। आप जो है वो आज का ये मुकाबला 5-0 से जीत गई हैं। 1 साइडेड मुकाबला हो गया है और सारे के सारे वोट आपके हक में पड़ गए हैं आज। ये आपने पूरी की पूरी ज्यूरी को मिला लिया अपने साथ। ये आपकी परफॉर्मेंस वाकई अच्छी है, क्या समझूं मैं इसको? इतनी नदामत क्यों है आपके चेहरे पे भाई? तो अच्छी है, जीत के भी इनकी जो ऑपोजिशन है वो मजाक उड़ा रही है। देखिए नहीं, लेकिन बनी इनकी भी अच्छी है। अगर वैसे जो महमूद भाई कह रहे हैं कि अगर मैं खाऊंगा तो वो खाऊंगा तो मैं भी वही वाली, लेकिन खूबसूरत देखने में इनकी है, क्या बात, इसमें कोई शक नहीं। चले जनाब, तो एक वक्फा लेते हैं। आपके लिए विनर के लिए जो इनाम है किसकी जानिब से बताएंगे ब्रेक के बाद, लेकिन विनर के लिए जनाब आज शान दस्तरखान में जो इनाम है, चले ये भी ब्रेक के बाद ही बताते हैं, इसको जरा सरप्राइज रहने दें। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। शान रमजान को इस तरीके से मजीद आगे बढ़ाएंगे। जी वसीम। जनाब आली, इस सेगमेंट में हमारा जो ऑल पाकिस्तान नातिया मुकाबला होता रहा, माह रमज़ान मुबारक की यकम से लेकर कल तक रोज़ाना पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से नात खां हजरात आते रहे, नात खानी करते रहे, और उसके विनर का अनाउंसमेंट हमने करना है आज। और आज हमने इस ऑल पाकिस्तान नातिया मुकाबले के विनर को देनी है एक कार। ये गाड़ी गई, एक गाड़ी सूफी बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल की कार का विनर कौन है ये बताया जाएगा आज। इससे पहले मैं शान दस्तरखान के विनर का तो अनाउंसमेंट हो चुका। आपके लिए इनाम, आप क्या कह रही थी, क्या इनाम चाहिए? बाइक चाहिए। आज के हमारे शान दस्तरखान के विनर के लिए है ज़ैनब कुकिंग ऑयल की जानिब से एक बाइक का तोहफा है जी इनके लिए, आज के हमारे शान दस्तरखान के विनर के लिए। खुश वीगा लुब्रिकेंट का एक ऑयल भी है साथ में, और इसके अलावा रनर अप के लिए हायर माइक्रोवेव अवन है, हायर आयरन है, और तमाम शुरका के लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं करशी जामे शीरी के और सूफी कुकिंग ऑयल के। किनको? ठीक है, अभी हम नाथ खां हजरात को तो बुला सकते हैं, नाथ खां हजरात को तो भी हम बुला सकते हैं। ठीक है जनाब, तो जनाब अब हम ये करेंगे कि ऑल पाकिस्तान नातिया मुकाबले में यकम रमज़ान से लेकर महमूद भाई, फसी भाई, मोहसिन भाई आप भी सुनते रहे और शाहरुख भाई आप भी देखते रहे, यकम रमज़ान से लेकर रोज़ाना 26 रमज़ान मुबारक तक यहाँ पर सना खान आए। 26 सना खान आए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, इन्होंने नात खानी की सादत हासिल की और उसके बाद आप लोगों ने उनके हक़ में वोट किया। आप लोगों के ही वोट्स की बुनियाद पर हमने फैसला किया कि जनाब कौन सा इसमें नात खान पहले, कौन सा दूसरे, कौन सा तीसरे और कौन सा चौथे नंबर पर है। हमारे सामने भी रिजल्ट्स हैं, चूंकि जाहिर है इस दफ़ा हमने सोचा था कि रिजल्ट्स ऑडियंस के और व्यूअर्स के वोट्स की बुनियाद पर होंगे, लेकिन अभी हमने किया यूं है कि हमने उन चारों नात खानों को बुला लिया है, जो 4 टॉप के नात खान हैं उनको हमने बुला लिया है। उनको यहाँ बुलाते हैं, उनसे ज़रा एक एक शेर सुनते हैं, चाहे वो उसी कलाम का हो जो उन्होंने इस नातिया मुकाबले में पढ़ा, प्रेफरेबल वही है, वरना उनकी मर्जी है। फिर ज़रा इन जज साहिबान की मौजूदगी में, इन नात खां हजरात की मौजूदगी में, जजेस तो ऑडियंस से हजरा अनाउंस करेंगे कि कौन चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले नंबर पे था। तो जनाब इस ऑल पाकिस्तान नातिया मुकाबले की जो टॉप 4 नात खान रहे मैं उनको बुलाने लगा हूँ, हौसला अफजाई कीजिएगा आप। कामरान सलीम थे रावलपिंडी से, आप आइए जनाब। हाफिज मोहम्मद वकास थे, आप लोगों की भरपूर तालियों में। रऊफ चिश्ती आए थे सिब्बी बलूचिस्तान से, और उसैद आलम भी आए थे इस्लामाबाद से। आप चारों से मेरी गुजारिश है कि आइएगा। ऑल पाकिस्तान नातिया मुकाबले के हमारे ये टॉप 4 नात खां हजरात हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। तो अब यूँ करते हैं कि ज़रा एक एक शेर, ताकि आज की इस बज़्म की रौनकों में भी इजाफा हो जाए। आज हम ज़रा मिल्ली नगमे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो आज नात इनसे सुन लेते हैं। नात भी होना ज़रूरी है, ये तस्करा भी होना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं चाहूँगा अगर रऊफ चिश्ती साहब सिब्बी से जो तशरीफ़ लाए हैं, एक शेर हम चाहते हैं आप चारों से एक एक शेर, तो हमें एक शेर नात का सुनाइएगा। बिस्मिल्लाह।
मैं के बेवकूफ तो बेमाया हूँ। मैं के बेवकूफ तो बेमाया हूँ। तेरी महफिल में चला आया हूँ। आका तेरी महफिल में चला आया हूँ। जी जी सुभान अल्लाह, वाह, वाह, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छे, बलूचिस्तान बहुत अच्छे। से, सिब्बी से आप तशरीफ लाए और जनाब सबीउद्दीन रहमानी साहब से भी हम कल इसी नात की सुनने की फरमाइश कर रहे थे और उन्होंने क्या ज़बरदस्त अंदाज में सुनी। अच्छा जी, अब ज़रा सा कुछ एक हल्का सा चेंज इन प्लान ये है कि चूंकि हम ये चाहते हैं कि साथ साथ आज आप हमारे जो भाई बहन वहाँ पर IDPs की सूरत में मौजूद हैं, उनसे भी हमने बातचीत करते रहनी है, नाते भी सुनते रहनी है, मिलनी नगमे भी सुनते रहने हैं। बड़ा बड़ा हैक्टिक और बड़ा ही हैपनिंग सी आज की ट्रांसमिशन है। तो हमने एक सना खान से सुन ली नात। मैं ये चाहता हूँ कि अभी इस सेगमेंट की हद तक हम ये सारे सना खान हम सब यहाँ बैठ के सुनेंगे। वसी भाई एक शेर हम आपसे सुने, फिर हम जाएंगे ब्रेक पे, उसके बाद ज़रा दोबारा अपने IDPs दोस्तों के पास जाएंगे, फिर दोबारा इन सना खानों को बुलाएंगे, दोस्त से सुनेंगे, यानी इस अंदाज से, ताकि वक्फे वक्फे ठीक, से ठीक, बेहतरीन, ये नात के बेहतरीन। जरिए भी महफिल की रौनकों में वाह, इजाफा वाह, होता वाह, रहे, वाह, क्योंकि बेहतरीन। आज 27 रमज़ानुल मुबारक भी तो है। तो मैं अपने सारे नात खान भाइयों से कहूँगा कि आप आइए, यहाँ बैठिए, हम ज़रा फर्श पर बैठते हैं। फसी भाई आप कुछ समय सुनाइए, उसके साथ ही हम ब्रेक पे जाएंगे। इन दोस्तों से फिर बाद में मज़ीद नातें सुनेंगे इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। पढ़े हैं कसीदे खुदा ने तेरे, पढ़े हैं कसीदे खुदा ने तेरे, फरिश्तों ने गाए तराने तेरे, फरिश्तों ने गाए तराने तेरे, कबीलों में ऊंचा कबीला तेरा, घरानों में आला घराने तेरे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, घरानों में आला घराने तेरे, ये अक्सा ये सिदरा वो अर्शे बरी, वाह सुभान अल्लाह। ये अक्सा ये सिदरा वो अर्शे बरी, तू ऊंचा है ऊंचे ठिकाने तेरे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊंचा है ऊंचे ठिकाने तेरे, मुबारक तुझे मगफिरत ए रियाज, बड़े काम आए बहाने तेरे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े काम आए बहाने तेरे। वाह सुभान अल्लाह। मायूस व गुनाहगार जमाने को बता दो, बख्शिश के तसव्वुर से बना इसमें मोहम्मद। ये रियाज साहब के इस मक्ते से मुझे शेर याद आया, मोहसिन नकवी साहब का। मायूस व गुनाहगार जमाने को बता दो, बख्शिश के तसव्वुर से बना जिसमें मोहम्मद, और इस्यां की मुआफ़ी का ये आसान अमल है, तुम सुबह मसा चूमा करो इसमें मोहम्मद। सुभान अल्लाह। इस्यां की मुआफ़ी का ये आसान अमल है, तुम सुबह मसा चूमा करो।
इसमें मोहम्मद। इस सेगमेंट में हमने आपको ये तो बता दिया कि हमारे ऑल पाकिस्तान नातिया मुकाबले के जो टॉप 4 के शुरका हैं, जो टॉप 4 के नात खान हैं, वो कौन हैं। लेकिन अभी आपको मजीद इंतज़ार करना होगा, आपको भी मजीद इंतज़ार करना होगा ये जानने के लिए कि इनमें से सूफी बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल की कार का हकदार कौन है। इनसे वक्फे वक्फे से नाते सुनते रहेंगे और फिर बताएंगे कि इनमें से कौन नंबर 1 है और कौन सूफी की कार का हकदार है। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी जमशेद साहब, ये सूफी बनास्पति कुकिंग ऑयल की गाड़ी को हम घेर वेर लगा के थोड़ा Oh my आगे ले आए। God, ये वाकई करीब जा आते रही जा है? रही है कंटेस्टेंट से। ये जा रही है इन हमारे चारों में यहाँ से से? किसी एक के साथ जानी है गाड़ी। अच्छा, हाँ, इनमें से मेरे- मुझे लगता है 2 को तो चलानी नहीं आती होगी। वो अपने घर वालों को दे देंगे, कुछ भी कर लेंगे। गाड़ी के ख्वाहिशमंद तो सब है। ऑल पाकिस्तान नातिया मुकाबला यकुम रमज़ान मुबारक से जारी रहा और हम साथ में इंशाल्लाह अभी हमारे साथ मौजूद भी हैं। ज़रा मैं उनसे गुफ्तगू भी करूँगा थोड़ी देर में। इकरारुल हसन हमारे दोस्त, हमारे साथी एंकर पर्सन, वो बन्नू में मौजूद हैं। वो वहाँ से हमारी नशरियात का हिस्सा है अच्छा, और मुसलसल वो सुन रहे हैं उनको नशरियात। देख रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। अभी इनसे हम दोबारा लिंक भी स्टैब्लिश कर रहे हैं। कल रात को उन्होंने वहाँ से नशरियात भी की है रमज़ान के हवाले से ही। तो आप लोगों को बन्नू में भी जो IDPs वगैरह है वो भी सब देख रहे हैं हमें, और वो भी इस वक्त हमारी नशरियात का लुत्फ ले रहे हैं। 26 नात खां हज़रात आए, आपके वोट्स की बुनियाद पर फैसला हुआ, आपके वोट्स की बुनियाद पर फैसला हुआ। जिस कैमरे में मैं इस वक्त कट हूँ उस कैमरे के व्यूअर्स की वोट की बुनियाद पर फैसला हुआ कि जनाब कौन है इनमें नंबर 1, किसको जाएगी सूफी की कार। हमने सोचा है कि टॉप 4 को बुलाया है, एक से नात सुन ली, बाकी 3 से भी एक एक शेर सुनते हैं, फिर बताएंगे कि कौन है विनर और कौन नहीं। इससे पहले हमें नात सुनाई रऊफ चिश्ती साहब ने, जो कि सिब्बी से आए थे, और अब पिंडी से आए थे हमारे भाई इस नात खानी के कंपटीशन में, कामरान सलीम। आओ भाई काम। आए भाई कामरान भाई, सुनाए हमें एक शेर, और उसी कलाम का सुनाएंगे जो आपने सुनाई थी वहाँ पे इस नात कंपटीशन में। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। बिस्मिल्लाह। हबीबे पाक किसी का किताब क्या होगा। सुभान अल्लाह। वो लाजवाब है, उनका जवाब क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब क्या होगा। वो लाजवाब है, सुभान अल्लाह। उनका जवाब क्या होगा। उनका जवाब क्या होगा। वाह। मदार का हुबे रसूल पर वरना
अमल हजार हो अच्छे सवाब क्या होगा बोला जवाब है उनका जवाब क्या होगा लाजवाब है उनका जवाब क्या होगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब ये तो थोड़ी देर बाद पता लगेगा कि आपने आज माशाल्लाह बहुत अच्छी नात खानी की है, उस दिन भी की थी, तभी आप टॉप 4 में हैं, लेकिन कार के हकदार करार पाए हैं या नहीं। एक और नात खान से सुनते हैं, एक शेर सुनेंगे आपसे, 2 नात खान और मौजूद हैं, 2 अशार सुनेंगे आप। आइए जनाब, हाफिज मोहम्मद वकास साहब अच्छा, ये सरगोदा हाफिज- से तशरीफ लाए हैं। हाफिज भी हैं ये? हैं? हाँ जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई, माशाल्लाह। सुनाइए हमें कोई एक शेर सुनाइए नात का। तेरा वजूद अल किताब किताब लौह भी तू कलम भी तू सुभान अल्लाह। तेरा वजूद अल किताब गुंबदे आबगीना रंग तेरे मुहीत में हवा सुभान अल्लाह, सुभान लौह भी तू कलम भी तू शाबाश शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश। शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम शौक तेरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम मेरा क़याम भी हिजाब वाह। मेरा सुजूद भी हिजाब लौह भी तू कलम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। अर्श से नूर चला और हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा, और तेरी मेराज के तू जाने कहां तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। वाह वाह वाह। खूबसूरत अंदाज में नातखानी कर रहे थे हमारे भाई हाफिज मोहम्मद वकास साहब। इकरारुल हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, बन्नू से बराह रास्त ये नशरियात में हमारा हिस्सा भी हैं, देख भी रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है कि आज एक बार फिर वो ज़रिया बने हैं हमारी टीम और इकरार हमें शान रमज़ान के ऑडियंस को बन्नू में मौजूद जो हमारे IDPs हैं, जो भाई बहन हैं, उस ऑडियंस से मिलाने का।
इकरार साहब, यहाँ बड़ी एक्साइटमेंट है क्योंकि हमारे जो 4 नात खां हजरात हैं टॉप 4, वो इस वक्त यहाँ पर बैठे हैं और ये उम्र के जिस हिस्से से ताल्लुक़ है, उम्र के हिस्से के हैं में है ये चारों, इस उम्र में आप इमेजिन कर सकते हैं। खैर आप तो इस उम्र में बहुत पहले गुजर चुके हैं इस उम्र से, लेकिन मैं ज़्यादा वेल इमेजिन कर सकता हूँ कि इस उम्र में अगर गाड़ी मिलने की एक्साइटमेंट है तो वो क्या एक्साइटमेंट होगी। तो इन 4 में से किसी एक को कार मिलनी है। तो सुन रहे हैं आप, नाते सुन रहे हैं हमारे साथ? मैं बिल्कुल सुन रहे हैं और बड़ा लुत्फ ले रहे हैं। मेरे बच्चों को ये कहना था कि देखो कितनी खूबसूरत माशाल्लाह लहन से और कितनी प्यारी आवाज़ों से नातें पढ़ रहे हैं बच्चे। तुम लोग भी सीखो। इनमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अभी इन्होंने वादा किया कि ये नातें सीखेंगे और पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह, जब हम आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह इनके पास आएंगे। तो अब इसका मतलब है इनमें से कोई एक बच्चा ऐसा है जो बेकार नहीं रहेगा, उसके पास कार आ जाएगी। तो बड़ी खुशाइंद बात है और अल्लाह इनकी ज़िंदगियाँ सलामत रखे। बड़ी नेमत है परवरदिगार की आवाज़, जिस तरह से बिल्कुल रूह के एक गोशे को छेड़ रही है जब ये नात पढ़ते हैं और जब ये आवाज़ बुलंद करते हैं। तो बस ज़रा इनसे भी ये दरख्वास्त कीजिए कि दुआ है जो हम सब कर सकते हैं। अल्लाह ने बड़ी रहमत किया इन पे। शायद ये जिस दिल से, जिस गुदास से नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं, उस किसी साथ में कबूलियत की कोई घड़ी हो कि परवरदिगार बस इनके सदक़े में, इनकी इस आवाज़ के सदक़े में, इनकी सनाखानी के सदक़े में यहाँ अमन के फूल खिलाए। यहाँ जहाँ आज हम मौजूद हैं, खुदा करे कि अच्छे शहर बसते हों आने वाले वक्तों में, यहाँ अमन का बोलबाला हो हर जानिब और इसके नतीजे में पूरे पाकिस्तान में भी अमन हो। तो मेरा ख्याल है दुआ जो है वो हम सब कर सकते हैं, और खासतौर पर जब ये बच्चे नात पढ़ रहे हैं और हम सब बिल्कुल बिल्कुल। मैं इकरार आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, हमारे जितनी इस वक्त ऑडियंस है पाकिस्तान में नहीं, जो व्यूअर्स हैं पूरी दुनिया में, और यहाँ शान रमज़ान की जो ऑडियंस है, यहाँ पर सीनियर नात खां हज़रात मौजूद हैं। जुनैद भाई आपको सुन रहे हैं, फसी भाई हैं, महमूद भाई, कारी मोहसिन साहब, शाहरुख साहब और जो सना खान है। मैं इन सब से बिल्कुल यही गुजारिश करूँगा कि अभी ये बहुत ही पुरनूर लम्हात हैं, राह माह रमज़ान मुबारक के आखिरी लम्हात। 27वीं का दिन है आज, यौम पाकिस्तान भी है। जब नात खानी हो रही है उस दौरान भी ये दुआ करें कि इकरार और हसन इस वक्त जिन लोगों के साथ बैठे हैं, कुछ के साथ बैठे हैं, ऐसे 10 लाख अफराद हैं। 10 लाख अफराद, ये कहने में 10 सेकंड भी नहीं लगे मुझे, लेकिन 10 लाख अफराद अपने घरों से दूर ज़िंदगियां गुजार रहे हैं मेरे लिए और आपके लिए। अल्लाह ताला इन सब की मुश्किलात को आसान करे अपने हबीब के नाम के सदक़े में। सब मिलकर कह दीजिए आमीन। इकरार में आपको सुनवाता हूँ, हमारे एक और नात खां रह गए, वो सुनवाता हूँ और उसके बाद फिर हम बताएंगे। आप भी देखिएगा कि इनमें से कौन बेकार रह जाता है और किसका आज का दिन बड़ा कार आमद साबित हो जाता है। ठीक है जी। तो उसैद आलम है इस्लामाबाद से, दारुल हुकूमत से। उसैद भाई से एक शेर सुनते हैं, आप भी सुनिएगा। इकरार, एक शेर सुना है, बिस्मिल्लाह। वो कमाले हुस्न हुजूर है के गुमाने नफ्स जहां सुभान अल्लाह। ये ही फूल खार से दूर है, खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं अल्लाह। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बसे दो जहां फिदा, दो जहां फिदा करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक न बस एक जान दो जहां
दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छे। इस्लामाबाद से हमारे भाई थे उसैद आलम साहब। इकरारुल हसन साहब, मेरे इल्म में है कि आप भी माशाल्लाह बहुत सारे बैतबाजी के मुकाबले, तारिक अजीज़ साहब के प्रोग्राम में आप जा चुके हैं, वहाँ भी इनामात जीत चुके हैं, आप डिबेट कंपटीशन जीत चुके हैं। ये कैसी फीलिंग होती है, कैसा मरहला होता है कि जब आपको पता हो कि एक कार आपसे कुछ लम्हों के फासले पर है और आपको भी मिल सकती है और साहब के बराबर में जो बैठा है वो भी घर ले जा सकता है और आप उसका मुंह तकते रहते हुए अपने घर वापस भी जा सकते हैं। बड़ा नाजुक मरहला होता है मेरा ख्याल है। आपने मजे का वाकई बड़ा नाजुक मरहला होता है, लेकिन नाजुक मरहले में हमेशा हंसते क्यों इस तरह, पता नहीं आपको क्या याद आ जाता है। खैर बताएं हमें। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आता, लेकिन मैं बताऊं अभी बहुत बड़ा अच्छा माहौल आपने बना दिया यहाँ पे इस वक्त। अभी देखिए इस कदर खूबसूरत लहन के साथ आकाए दो जहां के हुजूर नजराना अकीदत पेश कर रहे हैं ये तमाम लोग। इस वक्त मेरे सामने दाएं जाने मुझे शुमाली वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, ढलती हुई शाम है, मेरी कौम के बच्चे जो अभी इस वक्त मुझे लग रहा है कि मुश्किल और परेशानी में है, लेकिन बड़ी पुरुम्मीद निगाहों से ये हमारी जानिब और हम इनकी जानिब देख रहे हैं। तो ये मजमूई तौर पे उसमें माजी की एक अच्छी खुशगवार झलक आ गई। वो इस तरह से कि बज़्म तारिक अजीज़ में उस वक्त 1 लाख रुपए बड़ी रकम थी। हम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ा करते थे। तो बड़ा आदमी हो गया, 1 लाख रुपए तब हमने बैतबाजी के मुकाबले में वो जीते थे। एक वसी मुझे ख्याल आता उसके है, नतीजे में मैंने इकरार, मुझे एक ख्याल आता है छोटा सा, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये जो आईडीपीज अपने हैं इनकी तरफ से कहीं ये फीलिंग तो नहीं होती कि यार किस मुसीबत में फंस गए हम यार, या इनकी तरफ से ये फीलिंग होती है कि नहीं हम वाकई इन लोगों से अपनी जान छुड़ाना चाहते थे और इसके लिए अगर बाकी लोग कुर्बानी दे रहे हैं तो हम भी कुर्बानी देने को तैयार हैं? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, आप इस बात से मैं एक छोटी मिसाल देता हूँ। रात में एक बच्चा यहाँ मौजूद था, उसने 2 बैज लगा रखे थे, एक अपने दिल पे और एक अपने दाएं कंधे के ऊपर। तो चूंकि मेरे पास बैज नहीं था तो मैंने उससे उधार मांगा कि यार एक बैज मुझे दे दें। उससे वो बैज लेना बड़ा मुश्किल हो गया। पाकिस्तान का झंडा उसने इतनी मोहब्बत से और बगैर किसी के कहे और बगैर किसी फोर्स के अपने साथ, अपने जिस्म के साथ, अपने सीने के साथ लगा रखा था। सो यहाँ के बच्चों में, यहाँ के जितने भी IDPs हैं, इवन बन्नू में जितने लोगों से भी हमारी मुलाकात होती है, देखिए मुश्किलात तो बिल्कुल हैं और उनसे हमें रूगर्दानी करनी भी नहीं चाहिए, उनसे सरफे नजर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग समझते हैं कि उन्होंने किस मकसद के लिए, किस अजीम मकसद के लिए अपना घर बार छोड़ा है। और वो घर बार जो अब इस वक्त बहुत से घर बार, बहुत से बाजार, बहुत सी दुकानें, बहुत से मकानात शायद उस तरह से कायम नहीं। और इस लड़ाई के नतीजे में दू बदू लड़ाई इस वक्त जारी है। मीरडी में भी, मीरान शाह में भी इससे पहले ये मार्का हो चुका। इनके घर बार भी अब शायद उस अंदाज में इनके मुंतजर नहीं होंगे जिस तरह से ये सोचते हैं। सो अभी हमें ये बात याद रखिए कि रमजान में, ईद पर या ईद के बाद ये नहीं कि मीडिया को भूल जाना है, कोई नया इशू सर उठा लेगा, कोई इनकलाब, कोई रैली, कोई मार्च, और उसके बाद IDPs से बिल्कुल हम अपनी नजरें हटा लें। हमें उस वक्त तक इनका साथ देना है जब तक ये अपने घरों के अंदर, चाहे उन्हें नए सिरे से हमें तामीर करना पड़े, वापस नहीं चले जाते। वरना याद रखे, पूरी कौम याद रखे, अगर कहीं पर भी किसी स्टेज पर, किसी मरहले पर कोई कोताही होती है तो खुदा न खास्ता इनमें से बहुत से लोग ज्यादा खतरनाक बनकर सामने आएंगे। इन्हें हमें अच्छा पाकिस्तानी बनाकर अच्छे माहौल में वापस अपने इनके घरों में भेजना है, ताकि वहां से सही मानों में जिस अमन की हम उम्मीद कर रहे हैं वो अमन फूटे और वही अमन परवान। इन IDPs का हौसला बढ़ाने के लिए, इनसे भरपूर इज़हार यकजहती के लिए बहुत जबरदस्त तालियां होनी चाहिए अभी, ताकि इकरारुल हसन इन तक पैगाम पहुंचाए मोहब्बतों का शान रमजान की रिकॉर्डिंग के जरिए। हमने वैसे अभी दिल पाकिस्तान किया था, वैसे मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि इसमें ये हमारे साथ शामिल हो। आवाज वैसे आ रही है इकरार आपको भी? मुझे आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि लाइन डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गई। आपको आ रही है मेरी आवाज इकरार? नहीं आ रही। अच्छा हाँ, देखिए मैं एक्सप्रेशन जानता हूँ इस आदमी का, मैं समझ गया हूँ कि लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। मैं बहुत कुछ जानता हूँ। अच्छा भाई, अब ये जैसी राब्ता हो मुझे दोबारा बताइएगा। जुनैद जमशेद साहब, ये है सूफी की कार, और ये तो और पता है हमारे सेट पे बहुत मायूसी की लहर दौड़ गई है। ये चल पड़ी है। कोई इसके नीचे सो रहा होता था कभी, कोई कहते हैं इनको ये कह रहे हैं क्या हो गया हमारे सेट से, ये तो ये आखिरी सहारा भी चला गया हमारा। नहीं भाई, ये सूफी बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल बनाने वालों के लिए मैं चाहता हूँ आप एक बार तालियां बजाएंगे। पिछले साल भी दिया था इन्होंने, इस साल भी।
अच्छा भाई, अब ये करते हैं कि जरा चारों नात खां हजरात तो आ जाए ना यहाँ पर, आओ भाई। ताकि हम बताएं। तो आप यानी एक को इधर बुला के, चारों को मैं बुला प्रॉपर के गेम डालने के मूड में हूँ इस वक्त। 3 को वापस भेजेंगे। जी जी, अरे ये तो ओए, मैंने फिर आ भी जाओ। कुछ हल्का हाथ रखा हुआ है, ये मान नहीं रहे थे प्रोड्यूसर, वरना मैंने कहा मैं चारों को गाड़ी में बैठाता हूँ फिर चौथे का नाम लेता हूँ वो उतर जाए गाड़ी से फिर तीसरे का लेता हूँ वो उतरे, आखिर में जो रह जाओ उसको बोलो तुम ले जाओ कार, अब बाकी सबसे कौन जाओ। लेकिन मैं कहा नहीं इधर नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। और जनाब पहले मैं इनामात एक बार फिर अनाउंस कर देता हूँ, उसके बाद जरा बताते हैं। विनर के लिए जाहिर है सूफी की जानिब से है ये कार। जो हमारे रनर अप होंगे, जो सेकंड नंबर पर आएंगे, उनके लिए है गाबा नेशनल की जानिब से 4 डोर रेफ्रिजरेटर। ये भी दिखा दीजिएगा। गाबा नेशनल का भी बहुत शुक्रिया, थ्रू आउट रमज़ान ट्रांसमिशन में उनके ढेर सारे इनामात हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे। गाबा नेशनल की जानिब से 4 डोर रेफ्रिजरेटर है। थर्ड पोजीशन पर जो हमारे नात खाएंगे उनके लिए है क्यू मोबाइल की जानिब से टैबलेट और क्यू मोबाइल की जानिब से मोबाइल सेट भी। जाहिर है टॉप 3 ही हैं। हम चाहते थे कि ज़रा चारों सना खानों से सुन लें। इनामात 3 के लिए हमारे जो चौथे नंबर पर आएंगे उनके लिए है गिफ्ट हैम्पर्स हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के, लेकिन ये जो ग्रैंड इनामात हैं वो इन 3 के लिए हैं। वसीम, और क्योंकि उसमें- ये अल्लाह के नबी के सना ख्वाह हैं, मैं चाहता हूं कि जे डॉट की तरफ से इन चारों को ईद के जोड़े दिए जाएं। वाह ज़बरदस्त। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये चारों भी सना खान हैं जो पीछे बैठे हुए हैं। हाँ, ये देखें कैसे इजहार यकजहती किया है। मैं भूलता नहीं हूँ अपनों को। हाँ, बस इससे आगे ना बोलना। वो मैं बताना चाह रहा था कि ये सना खान है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो समझ तो तुसी गए होगे। हाँ ठीक तो ठीक ये सना खान है। ठीक ठीक। नहीं, आप वो समझ नहीं रहे मेरी बात ये को। तो चलो यार हमारे अपने हैं ना, इनको तो मैं जानता हूँ, मैं ऑफर करूंगा भी तो नहीं लेंगे। अच्छा वो कह रहे हैं महमूद हसन अशरफी साहब कह रहे हैं आपकी भूल है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा हाँ, वो कह रहे हैं एक दफा ऑफर करके तो देखें। अच्छा, तो इन चारों के लिए भी जुनैद जमशेद की तरफ से ईद के जोड़े डाल हो गए भाई। और एक आखिरी बात मैं ये बताना इसका चाहता बिल हूँ जाएगा वसीम बदामी को, जिसने मुझे अभी फंसाया है। यार, मैं तो ये बताना चाहता था कि मैं भी सना खान हूँ मैं भी नात पढ़ के सुनाऊंगी आपको अभी। अच्छा जनाब, जी 4 नाम है। अब जाहिर है आप सब ने बहुत ही अच्छे अंदाज से नात खाने की, ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये सच है। और वैसे भी आप जिस हस्ती का बादस खुदा जो सबसे बड़ा है उसका आपने तस्करा किया, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि किसने लेकिन अच्छा वैसे- पढ़ा है, किसी ने बुरा पढ़ा। बुरे की तो बात ही नहीं है। नंबर 1 ना बताइएगा पहले। सबसे नंबर पहले मैं 4 नंबर 4 बताऊं। नंबर 4 बताएं। नंबर 4 नंबर 4। अब भाई सबके लिए तालियां बजनी चाहिए खूब। 4 अच्छा हैं तो पहले 3 करेंगे, उसके बाद फिर बताएंगे ना, ठीक है? क्योंकि अभी तो इस वक्त हमारे साथ 4 मौजूद है ना। तो हमारे साथ इस नातिया मुकाबले में जो चौथे नंबर पर जो हमारा दोस्त आया है, जो कि भी उतनी ही तारीफ और मुबारकबाद बेशक, का मुस्तहिक है, बेशक, इनामात बेशक, का ज़ाहिर सिलसिला कुछ मुख्तलिफ है, वो हैं। बद्दुआएं नहीं देना मुझे यार, मैं पहले ही बहुत बद्दुआओं का मारा हुआ हूँ। हाफिज मोहम्मद वक्कास साहब, भाई ये है बहुत चौथे नंबर पे, लेकिन इनके लिए बहुत सारी शाबाश शाबाश। बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने आओ कलाम इधर ही आ आज जाओ, भी इधर ही और आ उस जाओ, दिन भी। इधर ही आ जाओ। तो ये ठीक वक्कास है साहब। वकास साहब। अच्छा, आप में रऊफ चिश्ती साहब कौन हैं? आप हैं, और उसैद आलम साहब हैं आप, और कामरान सलीम साहब हैं आप। मैं कहता कि मुझे तो पता हो ना कि क्या है, क्या किसके साथ क्या होने वाला है। नंबर 3 कौन? रऊफ भाई आप, ठीक, रऊफ चिश्ती साहब। नंबर 3, इन्हें वोट कितने मिले वसीम? नंबर 4 अच्छा को मैं वोट से बता दूं। हाँ। हाफिज मोहम्मद वक्कास साहब को मिले हैं, हमने सारा जो कैलकुलेट किया है, ठीक, कुछ ठीक। वोट्स को निकाला है, चूंकि कंफ्यूजन थी ठीक, सारी बात, ठीक। उस सब के बाद 3200 ओ माशाल्लाह, 3200 वोट हैं। वाह। ठीक है जी। अब एक हमारे दोस्त हैं इस्लामाबाद से, एक है सिब्बी से, एक है पिंडी से। तीसरे नंबर की अनाउंसमेंट के बाद इस मुकाबले में रह जाएंगे 2 शहर, जो कि होंगे सिब्बी। सिब्बी इन है मुकाबले में। सिब्बी कौन है? सिब्बी इन है मुकाबले में। और इस्लामाबाद आउट नहीं है, बल्कि इन है मुकाबले में। रावलपिंडी आउट है। तो कामरान सलीम साहब रावलपिंडी से आए हैं, ऑल पाकिस्तान नातिया मुकाबले में तीसरे नंबर पर। वाह 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 वाह। चलो अब भाई, जरा जो 2 अफराद रह गए, एक आ जाए यहाँ पर, एक आ जाए यहाँ पर। चलो भाई जाओ वसीम भाई के आ पास जाए जाओ तुम भाई, दोनों। एक यहाँ आ जाए और एक यहाँ आ जाए। एक कार, एक बेकार, एक बेकार, एक कार आमद, और एक यहाँ कार आ। आमद। चलो भाई, हाँ जी। अब इनमें से जो बगैर कार के घर जाएगा, मैं तो आपको नहीं माफ करेगा। वो मुझे बख्श दे भाई, वो मुझे माफ कर दे जो भी है। नहीं, ये जो अगर सिब्बी वाला भाई जीता तो ये वो तो आराम से ड्राइव करके ले जाएगा। सिब्बी जाएगा, को। ठीक है। करीबी है सिब्बी है। रनर अप के लिए है गाबा नेशनल की जानिब से 4 डोर रेफ्रिजरेटर, विनर के लिए सूफी की जानिब से
कार का तोहफा, आपका क्या ख्याल है वैसे, क्या राय है, क्या होने वाला है? अल्लाह बेहतर जानता है सर, हैं जी? उम्मीद तो है इंशाल्लाह। उम्मीद है इंशाल्लाह, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। इस वक्त सिर्फ अल्लाह जानता है, या मेरे हाथ में एक कार्ड है उसमें तफसीलात लिखी हुई हैं, तो फिर देखें कि मैं क्या बताता हूँ, बताएं जी। बस जो होगा अल्लाह बेहतर करे, जो भी अच्छा, आप पढ़ते तो इतना बेस में, आप बात भी उतनी बेस में करते हैं, है ना? आप गाड़ी मिली तो गाड़ी भी उतनी बेस में चलाएंगे। मुझे तो उस वक्त भी इनकी ये आवाज जो है ना वो याद है, बड़ी बेसी सी खूबसूरत सी आवाज मुझे। चले भाई जुनैद जमशेद साहब, अब आप आइए कार के दरमियान, क्योंकि आपने अपने हाथ से कार हैंडओवर करनी है। अच्छा जी। मैं करने लगा हूं ऑल पाकिस्तान नातिया मुकाबले के विनर का ऐलान। हमारे साथ यहां पर मौजूद है उसैद आलम इस्लामाबाद से, और यहां पर मौजूद है रऊफ चिश्ती साहब सिब्बी से। इस ऑल पाकिस्तान नातिया मुकाबले में जो तीसरे नंबर पर आए थे उनके वोट भी मैं बता देता हूं, तकरीबन 6,500 थे। जो दूसरे नंबर पर आए हैं उनके वोट हैं 8,600। अच्छा, पहले नंबर के हैं 10,500। क्लोज कंपटीशन नहीं है, बड़े फर्क से। माशाल्लाह। ठीक है जी। उसैद आलम या रऊफ चिश्ती, उसैद आलम या रऊफ चिश्ती इस नातिया मुकाबले में दूसरे नंबर पर आए हैं। नहीं, पहले का बता दूं? अच्छा, पहले का बता दूं? जल्दी बताएं, वो कह रहे हैं जल्दी बताएं। मैं विनर का अनाउंसमेंट कर देता हूं डायरेक्ट। ऑल पाकिस्तान नातिया मुकाबले में सूफी बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल की ये कार जा रही है। हमारे कंटेस्टेंट जो कि आए इस्लामाबाद से, उसैद आलम। अरे वाह, बहुत सारी तालियां इनके लिए। वाह 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 वाह, आपको भी मुबारक। नहीं, बहुत वाह जी, वाह जी, जाओ जी, चलो जी, वाह वाह, बहुत अच्छी। सूफी बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, सूफी जो नाम है एतमाद का, उसकी कार के विनर उसैद आलम रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से है। वाह जी, भाईजान वाह। जरा गाड़ी में बैठे यार, आ जाओ जरा, माशाल्लाह। आए जी। सूफी बनास्पति आप भी एंड इधर कुकिंग ऑयल की इधर आना, वो ड्राइविंग सीट चलानी नहीं आती? ये चलानी फिर भी है भी आओ नहीं तो भाई। सही ना, आओ तो हम सही। ना मोटरसाइकिल चलाते हैं ना गाड़ी चलाते हैं आप। हाँ, बिठाएं इनको। इनके वाले साहब भी आए हुए हैं? कहाँ किधर है? हैं? अरे वाले आओ साहब जी, को बुलाए ना भाई, आओ वाले जी, साहब आओ को बुलाएं। आओ जी, बहुत आओ। सारी तालियां में आइए आओ जनाब, जी, आओ आइए, जी, आओ। आइए। सर मुबारक सर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, माशाल्लाह से। बहुत सी तालियां भाई। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो आपको जनाब फसीउद्दीन सोरवर्दी साहब। और इसके अलावा जो हमारे सेकंड नंबर पे जो आए हैं हमारे इस ऑल पाकिस्तान नातिया मुकाबले के कंटेस्टेंट रऊफ चिश्ती, आप सिब्बी से, रऊफ चिश्ती साहब। और मैं ज़रूर चाहूँगा, इन्होंने वाकई एक तो है कि बलोचिस्तान बहुत से, अच्छा सिब्बी से हमारे पढ़ा। मेहमान हैं, और इन्होंने वाकई बहुत अच्छे अंदाज से नातखानी की। गाबा नेशनल का 4 डोर रेफ्रिजरेटर है आपके लिए, और दीगर इनामात हैं। मैं चाहूँगा रऊफ चिश्ती भाई के लिए भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत मुबारक आपको, बहुत शुक्रिया जनाब। क्या कहेंगे सर, ये ड्राइविंग सीट पे कौन बैठेगा, आप या ये? जी अब उसैद को सिखा दूंगा। हाँ, अब उसैद को कह रहे हैं ड्राइविंग सिखा तो दें। फिर एक दफा बैठ के दिखा देना दोनों बाप बेटे, ताकि हम फिर तालियां भी बजा दें और जाओ तुम उधर हाँ दिखा दें, यहाँ पर गाड़ी छीनने का कोई टेंशन हाँ, नहीं है। इधर बाहर जरा एहतियात से जाइएगा, लेकिन यहाँ तो ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, बैठ जाए। लो जी, वाह जी वाह, वाह जी वाह। वाह, ले आए जी, थोड़ा सा आगे ले आए इसको, थोड़ा सा आगे ले आए इस गाड़ी को, थोड़ा सा ही लाइएगा बस। थोड़ा सा आगे ले आए। ना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। कितने भाई? ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात मुझ नहीं। में तो वाह। ऐसी बात नहीं, सुभान अल्लाह, जितना वाह। दिया सरकार ने मुझको। सुभान अल्लाह, बहुत सारी तालियां ऑल पाकिस्तान नातिया मुकाबले के विनर उसैद आलम
और तीसरे नंबर पर आने वाले हमारे भाई जो थे कामरान सलीम साहब, आपके लिए भी क्यू मोबाइल की जानिब से मोबाइल है और टैबलेट है। ये सारे इनामात आप सब लोगों के साथ जाएंगे। और यूं शान रमजान का एक और बाब आज इख्तिताम पजीर हुआ। ऑल पाकिस्तान नातिया मुकाबले का यूं बाकायदा तौर पर इख्तिताम होता है शान रमजान में। अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो इंशाअल्लाह देखें कि अगले साल फिर अपने सनाखानों के साथ हाजिर होंगे। एक वक्फा और वक्फे के बाद शान रमजान को दोबारा आगे बढ़ाते हैं इंशाअल्लाह। जनाब कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज यौम आज़ादी, आज 14 अगस्त का सा ही माहौल है यहाँ पर, यौम आज़ादी का सा ही माहौल है। वो कह रहे हैं मोहब्बत नहीं वतन से मुझे, सिखा रहे हैं मोहब्बत मशीन गन से मुझे। मैं बेशऊर हूँ कहता नहीं सितम को करम, यही खिताब मिला उनकी अंजुमन से मुझे। और सिपर जो शय की बने गासिबों के काम आए, खुदा बचाए रखे ऐसे इल्मो फन से मुझे। जनाब शुरू करते हैं आज के लौह कुरानी का आगाज सोगो के गिफ्ट हैम्पर से। NDU से क्या मुराद है? NDU आज हमारे ज्यादातर सवालात जाहिर है पाकिस्तान से और यौम पाकिस्तान से ही मुताल्लिक होंगे। NDU से मुराद क्या है बताएं? नेशनल डेवलपमेंट यूनिट। नेशनल डेवलपमेंट यूनिट नहीं, नेशनल डिफेंस यूनिट। नेशनल डिफेंस यूनिट। यूनिट नहीं है। नेशनल डिफेंस यूनियन नहीं। और क्या रह गया? अम्ब्रेला और नेशनल डिफेंस उस्ताद, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन और क्या हो सकता है? यूक्रेन, यूनाइटेड। कुछ यू से कुछ लाओ यार, कुछ तो लाओ। नेशनल डिफेंस। हाँ नहीं भाई, यू से कुछ नहीं ला रहे यार, यू से लाओ कुछ। भाई J डॉट का गिफ्ट हैम्पर दे लेंगे, करीब करीब पहुंची है। NDU नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी सोगो का गिफ्ट हैम्पर दें। और UNDP से क्या मुराद है? UNDP से क्या मुराद है? अलमीरा के जोड़े का सवाल। UNDP बताएं। इनको तो माइक दो जल्दी से जरा। हाँ जी। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट। करीब। हाँ P से क्या है? P से एंड प्रोग्रेस नहीं। पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान नहीं है। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम नेशनल डिफेंस नहीं, क्या मैं खुद भूल गया। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम दीजिए जनाब। अलमीरा का जोड़ा दीजिए ना, बिल्कुल ठीक। और सीटों से क्या मुराद है? SEATO सीटो। क्यों मोबाइल का सवाल है? सीटो SEATO बताएं भाई गफ्फार को बताएं। सीटो SEATO सीटो। माइक भाई जरा। हाँ साउथ एशियन डेवलपमेंट। साउथ एशियन SEATO। S से आ गया साउथ, E से इंजन नहीं इंजन। साउथ एशियन नहीं, आप तो साउथ से आगे नहीं बढ़े भाई। साउथ सीटो साउथ एशियन ट्रीटो ऑर्गेनाइजेशन। साउथ एशियन। S से हो गया साउथ, E से एशियन। एशियन तो A से आता है ना, S के बाद तो E आ रहा है। इनको दें। हाँ जी। ईस्ट। क्या? ईस्ट साउथ E। अब क्या यानी साउथ ये बताएंगी बाजी रुकैया, E बताएंगी बाजी फरजाना, A बताएंगे सलीम भाई, T बताएंगी नौरीन। मतलब इस तरह सवाल मुकम्मल होगा क्या? एक बता दे भाई, एक आदमी सबका जवाब दे दे। बस एक आदमी जवाब दे वरना सवाल चेंज कर लेते हैं। बताएं जी चलें। सीटो साउथ ईस्ट। हाँ साउथ ईस्ट। चलो 2 जुमले हो गए भाई। ये सेगमेंट आज 1.5 घंटे में मुकम्मल होगा। ट्रेड। एक सवाल का जवाब 8 लोग देंगे मिल गए। हाँ साउथ ईस्ट। चलो A से मैं बताता हूँ एशिया। अब बताओ TO से क्या रह गया? साउथ ईस्ट एशिया। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? ट्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं। चलो भाई छोड़ो, ये है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो। गलत। चलें। पाकिस्तान की आईन साज असेंबली के पहले सदर कौन थे बताएं? पाकिस्तान की आईन साज असेंबली के पहले सदर। चले छोड़े। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे। हाँ बताएं, इसको मुकम्मल करें। कौन देगा जवाब? माइक दो भाई, उनको दे माइक।
खुदा करे कि मेरी अर्ज पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा है जवाल ना हो। वो फसल गुल जिसे अंदेशा है जवाल ना हो। क्यों मोबाइल? पाकिस्तान का कौमी तराना किसने तहरीर किया? बचपन में सुना था ये, है ना? क्या बताओ, हैं? पक्की बात? पाकिस्तान का कौमी तराना हफीज जालंधरी। हफीज जालंधरी ने तहरीर किया। दीजिए जरा आपकी मोबाइल और जरा कुछ गिफ्ट हैम्पर जरा मुझे दे दीजिए। साथ साथ ये जे डॉट का गिफ्ट हैम्पर जरा पहले पीछे जो भाई बैठे हैं उनको दे दीजिए। और फिर ये है आपके लिए, हैं? अरे माइक तो खोल दो भाई। हफीज था मेरा नाम, मैंने कहा हफीज जालंधरी का तराना निकाह बनाया था ना, तो मेरा नाम भी हफीज था। तो मतलब मेरा नाम भी वसीम है, तो मैं कहूँ वसीम अकरम ने सबसे ज्यादा विकेटें ली हैं, तो मतलब इसमें वसीम अकरम का क्या कसूर है और मेरा क्या कमाल है? तो हफीज, लेकिन आपका नाम हफीज है। आज हम हफीज जालंधरी को खिराज तहसीन पेश करेंगे। ब्रिज पावर का ये जूसर है आपके लिए। ये देखिए कैसा रहा है मार्केट में। मेरा नाम हफीज है, तराना हफीज जालंधरी ने लिखा था। है यहाँ खवातीन के नाम भी हफीज हो गए। जब से हफीज नाम पे इनाम मिलना शुरू हुए, खवातीन ने भी अपना नाम, बाजी रुकैया ने अपना नाम हफीज रख लिया। लेकिन इसमें मैं इनाम फिर भी नहीं दूंगा। लाओ भाई जरा कुछ मैं इनामत दे दूं। चले रख लें। एबीजी जीन्स का ये इनाम है आपके लिए, और ये है एबीजी जीन्स आपके लिए। जरा मैं कुछ पीछे वालों को गिफ्ट दे दूं पहले। अरे भाई अच्छा, पीछे जो भाई बैठे हैं जरा उनको दे दीजिए पहले, पीछे जो भाई को बैठे। और ये मेहरान का गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए, और ये है मेरे भाई आपके लिए। ऊपर है, जरा ऊपर आ जाइए। ऊपर वाले जाग रहे हैं ना, आ जाए। मेरा नाम हफीज है और तराना हफीज जालंधरी ने लिखा है, तो मुझे नाम दे दें भाई, मतलब क्या? लेकिन चलें कोई बात नहीं। पाकिस्तान को सबसे पहले किस मुल्क ने तस्लीम किया था? टाइम कितना बाकी है जरा बताइएगा मुझे। पाकिस्तान, ओके, पाकिस्तान को सबसे पहले किस मुल्क ने तस्लीम किया था? चाइना ने नहीं किया था भाई, ईरान ने किया था। क्यों मोबाइल दीजिए जी ने, बिल्कुल ठीक। क्या बाकी सबको अफसोस हुआ है क्या कि इनको क्यों इनाम मिल गया? अच्छा भाई, ये हमारे वॉलंटियर्स, ये कुछ बहुत अच्छे अच्छे तोहफे हैं, ये दिखा दीजिए। बच्ची ने बनाया है, ये उस बच्ची ने बनाया है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जरा इनसे ये तोहफे लेके, जब मैं वहां चले जाऊं, आप इनसे ये तोहफे लेकर उनको गिफ्ट हैम्पर दे दीजिएगा। अभी मैं चाह रहा हूं ताकि सवालात हो जाएं। बहुत शुक्रिया, बल्कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उन तमाम तर लोगों का जो ढेर सारे तहाइफ लाते हैं। सेगमेंट का वक्त कम होता है, इसलिए हम एक एक से फर्दन ले नहीं पाते। हम बाद में लेंगे और आपको कोई तोहफा देंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बल्कि उन सब लोगों के लिए एक दफा तालियां बजा दीजिए जो हमारे लिए इनामात लाते हैं। बहुत शुक्रिया। 1973 के आईन में पाकिस्तान का पूरा नाम क्या लिखा हुआ है? 1973 के आईन में, जरा इनामात वाले भाई थोड़ा सा आगे आ जाओ। ये है कॉटन रोब के कुर्ते का सवाल। 1973 के आईन में पाकिस्तान का पूरा नाम क्या लिखा है बताएं? जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, वो बता रहे हैं बच्चों के लिए मीट 1 के वाउचर्स हैं, ये बता रहे हैं हम, ठीक है, चलें, बिल्कुल ठीक है। और लाल किला के भी वाउचर्स हैं, ओके। एक मिली नगमा है, इसका एक शेर है, नफरतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना। इसका दूसरा मिसरा क्या है? नफरतों के दरवाजे, हाँ दीजिए माइक दीजिए ना, खुद पे नहीं, गा के सुनाने लगे। चलो एक लाइन मैं गाऊंगा, एक आप गाएंगे। नफरतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सरबुलंद ही रखना। वाह, क्यों मोबाइल दे भाई, इस बात पे तो क्यों मोबाइल बनता है, वाह जबरदस्त, दे भाई, अरे दे दो भाई। अच्छा, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत। कॉटन रोब के कुर्ते का सवाल, यहां वालों से ज्यादती ना हो जाए। हो मेरे दम से क्या फूलों तो होती है चमन की। अरे ताली मारो, ये किससे बताया? गा के सुनाओगे? ये गा के सुनाओ। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की सीरत किस तरह फूलों से होती है मन की। वाह वाह वाह, जबरदस्त, कॉटन रोब का ये कुर्ता जबरदस्त, तालियां जनाब। चले जी, फैसल मस्जिद इस्लामाबाद कब तामीर हुई थी बताएगा कोई? क्यों मोबाइल का सवाल, कब तामीर हुई? फैसल मस्जिद इस्लामाबाद कब तामीर हुई बताओ भाई। हाँ 1900, चलो 1900 बोल के ब्रेक। 1980 में नहीं हुई, 1985 में भी नहीं हुई, 84 में भी नहीं हुई। अब आप 83 बोलो, आप 82 बोलो, सब बोले, एक ना एक का सही निकल आएगा, सब बोलो। हैं 96 में भी नहीं हुई, 97 में भी नहीं हुई, सब बोले, सब एक एक बोले, एक ना एक निकल आएगा। हैं 74 में भी नहीं हुई,
हाँ तुक्का लग गया। क्या है? 1986 की मोबाइल दीजिए भाई ने। चले भाई यार, ये जो दोस्त हमारे गिफ्ट हैम्पर्स लाए हैं उनको जरा कुछ इनामात ना, उनके लिए जरूर कुछ इनामात दीजिएगा। आखिरी 2 मिनट रह गए मेरे पास, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, इसलिए मैं यहाँ पर आ जाऊँ जरा। ये पाकिस्तान का कौमी तराना, इसी से हमने आज आगाज किया था। ये कुल कितनी देर में पूरा बजता है मालूम आपको? अगर एक जो स्टैंडर्ड जो पाकिस्तान का कौमी तराना है वो बजाया जाए तो कितनी देर बजता है? 1 मिनट 45 सेकंड। 1 मिनट 45 सेकंड नहीं। अच्छा जरा गिफ्ट हैम्पर वाला एक भाई जरा यहाँ भी आ जाए ताकि मैं यहाँ पे भी कुछ दे सकूँ जनाब। हाँ बाकी बाद में कर लेंगे। कितनी देर बजता है उनको दे? 5 मिनट। 5 मिनट में क्या हो गया? 5 मिनट में नहीं बचता भाई, इनको दें। हाँ 3 मिनट है, 3 मिनट में नहीं। इनका जवाब दुरुस्त है। और ये क्यू मोबाइल है ना भी हमारे पास है, क्यू मोबाइल आपको मिलेगा। आप जवाब दीजिए क्या है? 1 मिनट 20 सेकंड। 1 मिनट 20 सेकंड, 80 सेकंड में बचता है पाकिस्तान का कौमी तराना। चले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये एसटी का सवाल है, एसटी सैंडविच मेकर का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कराची रजिस्ट्री कहां पर वाक़ है ये बताएं। ये है नहीं सर, ये आप ही बताएंगे। ये मैं नहीं मैं कहता हूं मैं प्रोग्राम ड्रॉप करा दूंगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। नो आइडिया अबाउट इट। थोड़ा सा दोबारा क्वेश्चन रिपीट करें। हाँ ट्राई करेंगे। हाँ क्वेश्चन तो रिपीट करें। ओके, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कराची रजिस्ट्री कहां पे वाक़ है? थोड़ा सा सोच के। आई नो जरा मुश्किल है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ कराची की रजिस्ट्री कहाँ पर वाक़ है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कराची रजिस्ट्री कहां पर वाक़ है? कराची। यू हैव नो आइडिया अबाउट इट? कराची। क्यों? 3 ऑप्शंस दे तुक्का दूं दे मैं? रहा हूँ। हाँ चल ऑप्शंस दे। इस्लामाबाद, लाहौर या मुल्तान? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कराची रजिस्ट्री इस्लामाबाद में वाक़ है। इस्लामाबाद में कैसे हो सकती है यार, जब वो है ही कराची रजिस्ट्री। पहले भाई आप हाँ मैंने आपसे पहले नहीं अंग्रेजी नहीं प्लीज बताएं। मैंने पहले कराची का, आपने मुझे 3 ऑप्शन दिए। इससे पहले आपने कहा सीरीज दिया, नो आइडिया अबाउट मैंने तुक्का ट्राई किया था, फ्लूक। तुक्का? इसी बेस पे किया था कि कराची रजिस्ट्री है तो probably कराची। यूनिवर्सिटी का तो हालांकि नाम ही नहीं लिया मैंने, अल्लाह मेरा जानता कराची है। की रजिस्ट्री है। कराची रजिस्ट्री कहां पर वाक़ है? कराची। अगर कोई मजाक बुरा लगा हो तो मैं माजरत खाऊं भाई, मैं ऐसे ही कर लेता हूं। ये सॉरी ब्रिज पावर का जूसर के लिए बहुत सारी तालियां। आखिर में एक शेर सुना दें और इनाम ले लें एसटी का। एक शेर सुना दें अच्छा था और इसी में खत्म करते हैं। चले भाई। हाँ ठीक है यार, इस बच्चे ने 1 सेकेंड, ये VILOVE बहुत अच्छा है। इन्होंने इनको बीट 1 के वाउचर्स दीजिए और ये स्टेप 1 के फर्स्ट स्टेप के वाउचर्स हैं आपके लिए। ये लाल किला के बेटा जो बराबर में आपकी बैठी है उनको दीजिए और ये मीट 1 के वाउचर्स हैं आपके लिए, आप इनको दे दीजिए जरा। अच्छा ना बताइए, कोई एक शेर सुना दें, खत्म करते हैं प्रोग्राम। चले। अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, खाक हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे। खाक हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे। वाह अपनी वाह वाह। मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, क्या? संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। वाह वाह। अपनी ही मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। वाह सुभान अल्लाह जबरदस्त। ये गाबा नेशनल का भी ले आप ये, और अपने घर में संगे मरमर ना लगवाइएगा, टाइल्स लगवाइएगा अच्छी वाली, क्योंकि संगे मरमर पे फिसलने का भी खतरा होता है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक ये ABG जीन्स का तोहफा है आपके लिए, ये बहुत शुक्रिया। और ये सोगो की रिचार्जेबल, बेटा तुम बत्ती जलाओ, घर में लाइट तो आनी नहीं मुझे पता है, तो ये जलाओ। और ये कॉटन रोब का कुर्ता जरा पीछे जो भाई खड़े हैं ना इनको दे दीजिए, इन भाई को दे दीजिए और ये दे दीजिए इनको। चले जनाब एक वक्फा, अभी बहुत सारे मजीद सेगमेंट्स हैं हमारे दारुस्सुकून से, दारुस्सेहत से, दारुस्सुकून से आए हुए बहुत सारे मेहमान हैं, वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। अभी शान इल्म भी होना है, अभी मदावा भी होना है, बहुत सारे सेगमेंट्स मजीद आ रहे हैं। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।